DW उर्दू पर इटली में नाम नेहाद गैरत की भीड़ चढ़ने वाली 3 बच्चियों की कहानियाँ आपने देखी हैं। इन कहानियों में एक बात मुश्तरक है कि हर कत्ल में बाप मुलव्वस है, जिसे आमतौर पर अपने बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की अलामत समझा जाता है। इन लड़कियों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कत्ल होने से बाल बाल बच गई हैं। कुछ ने ख़ानदान की मर्ज़ी के आगे सर झुका लिया है, तो कुछ ने जबरी शादियों से इनकार किया और उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। इस मौजू पर इतालवी मुसन्निफ़ा मार्टिना कास्तिलियानी ने ऐसी 5 लड़कियों की कहानियाँ कलम बंद की हैं जो अभी जिंदा तो हैं मगर गुमनाम जिंदगी गुजार रही हैं। इन लड़कियों को अपनी आज़ादी या अपने फैसलों की बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। घर बार और शहर छोड़ना पड़ गया, वालिदैन से दूरी इख्तियार करनी पड़ी और कई वाक़यात में तो पहचान और शनाख्त तक तब्दील करनी पड़ गई। मार्टिना की किताब का उन्वान है आज़ाद, जबरी शादियों को हमारा इनकार। उन्हें ये किताब लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? मैं बचपन से जबरी शादियों के खिलाफ बगावत करने वाली लड़कियों की कहानियाँ सुनती आ रही थी। जब मैं सहाफ़ी बनी तो मैंने मजीद कहानियाँ तलाश करना शुरू की। मैं बहुत सारी लड़कियों से मिली हूँ जिन्होंने जबरी शादियों से इनकार किया है। मेरी किताब में शामिल 5 लड़कियों को खानदान की तरफ से कत्ल की धमकियाँ भी मिली हैं। उन्हें अब भी खतरात हैं, इसीलिए मैं उनकी शनाख्त को छुपाती हूँ। बतौर इंसान और इतालवी शहरी मैं समझती हूँ कि ये हमारे समाज का मसला है और मैंने इस किताब के जरिए लड़कियों की आवाज को माशरे तक पहुँचाने की कोशिश की है। वजाहत काज़मी इटली में मुकीम फिल्म मेकर और समाजी कारकुन हैं। उन्होंने जबरी शादियों के मौजू पर अपनी राय दी है जो मार्टिना की इस किताब में भी शाये हुई है। उनके बकौल मार्टिना को किसी भी पाकिस्तानी शहरी ने इस किताब में अपनी राय देने से इनकार किया था, क्योंकि पाकिस्तानियों की अक्सरियत समझती है कि इस मौजू पर बात करके इटली की पाकिस्तानी बरादरी का नाम इस मसले के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। जब भी एक लड़की यहाँ पे इटली में आती है तो उसका रिश्ता पहले ही उसके कज़न के साथ तय कर दिया जाता है। तो हमारे वालिदैन जो बच्चे यहाँ पे लेके आते हैं उनको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब आप बच्चों को इटली के अंदर तालीम दिलाते हैं तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि बच्चे एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ के रहन सहन के आदी हो चुके हुए हैं। तो जब आप उनको यहाँ पे पालते हैं, पोसते हैं, इटालियन कल्चर के अंदर आप उनको इंटीग्रेट कराते हैं किसी कॉन्टेक्स्ट में, जब बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक दिन आप उनको 10 साल बाद पाकिस्तान लेके जाएंगे और आप उनको किसी से भी कहेंगे कि शादी कर लो और वो लड़की हाँ कर देगी। तो ये वाली चीज़ें हमारे एक्चुअली सोचने के लिए तो हमारे माँ बाप की हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं सोचते। बट ये काम किसका है? ये हमारी ही कम्युनिटी का है, क्योंकि अगर हम अपने मसले खुद हल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है एक इटालियन जर्नलिस्ट उठ के इसके ऊपर किताब लिखेगी। इटली में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी आलिया सलाहुद्दीन समझती हैं कि इटली में गैरत के नाम पर पाकिस्तानी बच्चियों के अपने ख़ानदान के हाथों कत्ल का खौफ और इम्कान अभी भी बाकी है। 15 साल के अंदर 3 वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं और ये तो फिर जाहिर है एक एक्सट्रीम है कि उनका कत्ल हो गया, वरना तो लोग यही देखते हैं कि लड़कियों के पास आज़ादी नहीं है। ठीक, लड़कियों के यहाँ पे एक स्कूलों के अंदर मैं आपको बताऊं कि जब कोई पाकिस्तानी लड़की या कोई मुसलमान लड़की 2-3 दिन नहीं आती और घर से पता नहीं चलता तो मेयर और जो लोकल हुकूमत है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो फिर घर जाके पूछते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि लोग इतने परेशान होते हैं कि इन लड़कियों के साथ कुछ भी की हो सकता है, यानी कि ये अपने ख़ानदानों के साथ महफूज नहीं है। मार्टिना कास्तिलियानी का कहना है कि उन्होंने इस किताब में किसी भी बरादरी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, बल्कि इतालवी मुआशरे के एक मसले को उजागर करने की कोशिश की है ताकि बच्चियों और वालिदैन के दरमियान बेहतर अबलाग और मुआशरे में मुकालमे के जरिए जबरी शादियों और गैरत के नाम पर लड़कियों के कत्ल को रोका जा सके। मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी पर फोकस नहीं किया, इसमें इतालवी और दीगर कम्युनिटीज की भी लड़कियां हैं। मैं किसी कम्युनिटी के पास नहीं गई, बल्कि जबरी शादियों से इनकार करने वाली लड़कियों को ढूंढने निकली थी। सबसे पहले खवातीन और जवान बच्चियों की कहानियां हैं, इसीलिए अब किसी भी कम्युनिटी का नाम लिए बगैर और इन लड़कियों की शनाख्त बताए बिना बता रही हूँ कि उनके साथ क्या हुआ था।
नवंबर 2022 में मंजर आम पर आने वाली इस किताब के हवाले से मिलान और रोम समेत दीगर 15 इतालवी शहरों में 21 तकरीबात का इनेकाद हो चुका है। इतालवी शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है, ताहम इन तकरीबात में पाकिस्तानी बरादरी की शिरकत और दिलचस्पी कम रही है। इतालवी शहरियों का कहना है कि उनके कल्चर में भी जबरी शादियों और गैरत के नाम पर कत्ल का रवाज था। इनकार पर किसी की जान लेना जबर है। वो जबरी शादियों और अरेंज मैरिज के फ़र्क को भी समझते हैं। समाजी इंतज़ाम के मंसूबों और कानून साजी के अलावा इस मसले को मसला समझना इसके हल की तरफ पहला कदम है, जो शायद कई बच्चियों की ज़िंदगी को बचाने के साथ साथ कई ख़ानदानों को भी उजड़ने से बचा सकता है। हाफिज़ अहमद, GW उर्दू।